अच्छा जी, अब हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमने 3 ब्रांच पढ़ी थी, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक और ब्रांच है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मेथड्स एंड टेक्निक इन्वॉल्व टू डिटरमिन द काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन अ गिवन सब्सटेंस। अच्छा, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ें? मिसाल के तौर पर, अब जैसे मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री में हर एलिमेंट का एक सिंबल होता है। जैसे मैंने आपको बताया आयरन का सिंबल क्या है? Fe। सिल्वर का सिंबल क्या है? Ag। गोल्ड का सिंबल क्या है? Au। कार्बन का सिंबल क्या है? C। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? O। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H। ठीक है, ये सिंबल है, सारे होते हैं, हर एलिमेंट के सिंबल होते हैं। लेकिन ये तो एलिमेंट्स की बात हो रही है। अब मैं कंपाउंड की बात करूँ, मैंने आपको कल मिसाल दी थी NaCl। क्या चीज़ है ये? बताया था, नमक है, सोडियम क्लोराइड बताया था ना। ये इसे केमिस्ट्री में इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। और अलग अलग तोड़ूंगा तो Na क्या चीज़ है हमारे पास? सोडियम। और Cl क्या हमारे पास? क्लोरीन। सोडियम क्या है? एक मेटल है, अल्कली मेटल कहलाता है। क्लोरीन क्या है? एक गैस है। तो ये एक मेटल है और एक गैस है, ये आपस में मिल गए तो सोडियम क्लोराइड नमक बन गया हमारे पास। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं किसी भी कंपोनेंट, ये तो ये आपका एक कंपोनेंट है। सोडियम क्लोराइड क्या है? आपका एक कंपोनेंट है। सोडियम आपका एक सब्सटेंस है। सोडियम क्लोराइड क्या है? आपका एक सब्सटेंस है। इसी तरह H2SO4, ये नाम पढ़ा है कभी छोटी क्लासों में? H2SO4 क्या चीज़ होती है? H2SO4। इसी तरह के नाम पढ़ा है HNO3, पढ़ा है आपने? ये डिफरेंट किस्म के सब्सटेंस हैं, डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं। NaCl तो मैंने बता दिया, ये नमक होता है हमारा, सिंपल। H2O ये क्या चीज़ सबको पता है, ठीक है ना, ये वाटर है। ये डिफरेंट सब्सटेंस है ना। सोडियम क्लोराइड अलग एक सब्सटेंस है, ये नमक है। H2O ये अलग एक सब्सटेंस क्या है? पानी है। ये डिफरेंट H2SO4 क्या है? ये सल्फ्यूरिक एसिड है। H2SO4 इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 ये है नाइट्रिक एसिड। ये एसिड की मिसालें हैं। इस तरह मैंने कल एक मिसाल दी थी HCl, ये क्या एसिड होता है? बताया था HCl एक एसिड होता है। मैंने बताया था एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं, मैंने कल बताया था। तो इसी तरह ये डिफरेंट किस्म का सब्सटेंस है। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, नमक है। H2SO4 ये एक एसिड है। HNO3 नाइट्रिक एसिड है। H2O ये वाटर है। HCl ये एसिड है। तो ये डिफरेंट किस्म का सब्सटेंस है। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम डिफरेंट किस्म के सब्सटेंस के अंदर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? सोडियम क्लोराइड में कौन कौन से कंपोनेंट हैं? सोडियम और क्लोरीन। सल्फ्यूरिक एसिड में कौन कौन से कंपोनेंट हैं? हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। HNO3 में कौन कौन से कंपोनेंट हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये जो एसिड है इसमें देखो हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन, तीनों गैसें मिल गई तो एक एसिड बन गया हमारा। जबकि इसके अंदर हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। लेकिन सल्फर गैस नहीं है। सल्फर एक सब्सटेंस है, एक सॉलिड चीज़ है सल्फर। तो ये अलग सब्सटेंस है। या एक सॉलिड चीज़, दो गैसें मिलकर एक एसिड बना रहा है। और 3 गैसें, हाइड्रोजन भी गैस, नाइट्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस, तीनों गैसें मिलकर भी एक एसिड बना रहा है। इसमें देखो हाइड्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी है, लेकिन मिलकर क्या बना रहा है? पानी बना रहा है, वाटर बना रहा है। यहाँ पर देखो HCl हाइड्रोजन भी गैस, क्लोरीन भी गैस, मिलकर क्या बना रहे हैं? एसिड बना रहे हैं। कहीं पर 2 गैसें मिल रही हैं, एसिड बन रहा है। कहीं पर 2 गैसें मिल रही हैं, वाटर बन रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं पर 2 गैसें मिल रही तो एसिड बन जा रहा है, कहीं पर 2 गैस मिल रही, हाइड्रोजन गैस होगी तो वाटर बन जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर हर एलिमेंट को डिफरेंट एनालाइज करना, उनको पढ़ना, उनको समझना कि यहाँ पर यार 2 गैस हमने मिलाई, हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस, ये तो एसिड बन गया। लेकिन यहाँ पर 2 गैस को हमने मिलाया, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये एसिड तो नहीं बना, इसको बेसिकली बनना चाहिए, लेकिन ये बन गया पानी। एसिड अलग चीज़ होती है, पानी अलग चीज़ होता है। पानी आप पी सकते हैं, एसिड आप पी नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसी तरह डिफरेंट सब्सटेंस के अंदर डिफरेंट एलिमेंट को एनालाइज करना, उनको पढ़ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम कहेंगे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ते। समझ आ गई बात ये? अब है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द कंपोनेंट्स, कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर मेटाबॉलिज्म इन द लिविंग बॉडी। बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है
जिसमें हम ये पढ़ते हैं उन कंपाउंड के बारे में जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म इंसानों के अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स डील विद कंपाउंड ऑफ वर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर मेटाबॉलिज्म। हम इंसान जो है जो खुराक खाते हैं उसका क्या हमारे ऊपर क्या असरात होते हैं। पौधे जो खुराक खाते हैं, पौधे किस किस्म की खुराक खाते हैं, इंसान किस किस्म की खुराक खाते हैं, इंसान किस किस्म का खाना खाते हैं। हम ये खाते हैं वो अगर मैं कहूँ कि इंसान केमिकल खाता तो बोलो भाई नहीं, इंसान तो केमिकल नहीं खाता। मैंने कहा सोडियम क्लोराइड केमिकल नहीं है क्या? केमिकल है ना। और ये तो नमक नहीं खाते क्या? खाते हो ना नमक, तो फिर अपना गलत बोला। लेकिन सोडियम क्लोराइड खाते हैं, लेकिन वैसे बोलूँ कि इंसान का नाम केमिकल खाता है, नहीं केमिकल कोई नहीं खाता भाई, कौन कहते केमिकल। मैं को सोडियम क्लोराइड तो केमिकल ही तो है, सोडियम अलग है, एक अलग सब्सटेंस है, क्लोरीन अलग सब्सटेंस है। जब मिला दो तो ये सोडियम क्लोराइड बन जाता है और ये बन गया केमिकल, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड केमिकल नेम है, लेकिन वैसे नाम बोलो तो बोलो नमक तो मैं खाता हूँ, मैं सालन में डालता हूँ, हर जगह डालता हूँ नमक। तो वो इंसान जिस किस्म के कंपाउंड्स खाते हैं, किस किस्म की चीज़ें खाते हैं, पौधे किस किस्म के कंपाउंड्स खाते हैं, पौधे किस किस्म की चीज़ें खाते हैं, जानवर किस किस्म की चीज़ें खाते हैं और उसका इंसानी बॉडी पर क्या असरात होते हैं, इस चीज़ों के बारे में अगर हम पढ़ें तो हम कहेंगे बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। समझ आ गई? अब तीसरी चीज़ हमारी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट chemical process involved in the chemical industries for the manufacture of synthetic product like glass, cement, paper, soda ash, fertilizer, medicines वगैरह। तो ये अब हम जो ब्रांच पढ़ रहे हैं उसका नाम है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं जो कि फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होती है। कोई भी चीज़ बनाने के लिए, आप साबुन की फैक्ट्री सुना को, साबुन का कारखाना सुना ना सबको, साबुन का कारखाना। साबुन के कारखाने में कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है? सीमेंट बनाए, सीमेंट भी कहीं ना कहीं बनती तो होगी ना, ये सीमेंट की फैक्ट्री तो होगी, कारखाने तो होंगे। सीमेंट की फैक्ट्री बना, फैक्ट्री जो होती है, सीमेंट के कारखाने होते हैं, उनमें कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है? शीशा बनता है, गिलास बनता है, पानी का गिलास बनता है ना, शीशे घर पर शीशा बनता है, उस शीशे के ऊपर मोल्ड करके इसका गिलास बनाते हैं, प्लेटें बनाते हैं। शीशा भी तो बनना ना, शीशा ज़मीन के अंदर से तो नहीं निकलता। आपने खुदाई की सुई गैस की तरह शीशा भी निकला, शीशा नहीं निकलता, शीशा आप खुद बनाते हैं। तो शीशा बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, गिलास बनाने वाली फैक्ट्री में कौन सा केमिकल इस्तेमाल हो रहा है? पेपर, ये कागज़ जो है, ये कागज़ ज़मीन के अंदर से तो नहीं निकलता ना, ये पेपर ज़मीन के अंदर तो निकल, खुदाई के पेपर निकल गया है। तो पेपर कागज़ बनाने वाली फैक्ट्री जो है उसमें कौन सा केमिकल इस्तेमाल करें, इसमें कागज़ बनता है। तो वो तमाम डिफरेंट किस्म की कंपनी, फैक्ट्रियाँ, जो कागज़ बनाने वाली फैक्ट्री, शीशा बनाने वाली फैक्ट्री, गिलास बनाने वाली फैक्ट्री, सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री, साबुन बनाने वाली फैक्ट्री, खादें बनाने वाली फैक्ट्री। खाद एक होता है, खाद दो किस्म की होती है, एक होती है कुदरती खाद और एक होता है इंसान आर्टिफिशियल खाद होता है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। खाद उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र दो किस्म की होती है, एक इंसान की बनाई हुई जो हम फैक्ट्री में तैयार करते हैं, जैसे यूरिया खाद, नाम सुना होगा बहुत, यूरिया खाद नाम सुना है, यूरिया खाद, ठीक है, ये खाद होती है फर्टिलाइज़र कहते हैं। ये यूरिया खाद क्या है? जो इंसान खुद प्रोड्यूस करता है, फैक्ट्री में बनाता है। तो कौन सा केमिकल मिलाता है जिसके लिए खाद प्रोड्यूस होती है? और एक होती है नेचुरल खाद। नेचुरल खाद क्या होती है? जो जानवरों की आलाइशें होती है। मिसाल के तौर पर जैसे गाय का गोबर, गाय जो गोबर करती है वो खाद, वो बेसिकली खाद में डाला। वो जो छोटे किसान होते हैं वो गाय वगैरह, भैंस वगैरह इतना गोबर इस्तेमाल करते हैं, ऐसा खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं अपने फसलों में, अपने दरख्तों में गाय का गोबर डालते हैं। आग लगाने के लिए भी और खाद बन के तौर पर भी डालते हैं गोबर। गाय का गोबर इस्तेमाल करते हैं पौधों में, दरख्तों में, उससे गाय उसके गोबर से पौधे या दरख्त विटामिन हासिल करते हैं, उनको विटामिन मिलती है और वो तेज़ी से ग्रो करते हैं और वो पौधों को फल वगैरह, जो भी फल वाला पौधा है आम का, जो भी उनमें फल वगैरह आते हैं और अच्छे आम आते हैं। अगर आप खाद को, जिस तरह इंसान होता है, इंसान खाना खाता है, इंसान जो रोटी खाता है, रोटी के अंदर विटामिन होते हैं। इंसान सेब खाता है, इंसान एप्पल खाता है, इंसान अंडे खाता है, इंसान दूध पीता है, इन सब के अंदर विटामिन होते हैं। हम विटामिन तो इस तरह लेते हैं तब हमारे जिस्म के अंदर, हम कहते हैं भाई, डॉक्टर कहता है भाई आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो, बोलो आप बोलते हो भाई डॉक्टर को, डॉक्टर साहब मेरी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो गई। वो क्या करता है? वो दवाई देता है। वो दवाई क्या होती है? हड्डी को मजबूत करने वाली जो विटामिन होती है, वो विटामिन की टैबलेट होती हैं, वो हम खाते हैं। उसके अच्छा आप हड्डियों को मजबूत करने के लिए आप केला खाओ ज़्यादा।
आपकी हड्डियाँ वैसे ही मजबूत हो जाएंगी। लेकिन लोगों को क्या दवाई खाने का शौक है, दवा डॉक्टर के पास भागते डॉक्टर की दवाई खा लेंगे, केला नहीं खाएंगे, सेब नहीं खाएंगे, उसकी जगह दवाई खा लेंगे। तो हम इंसान जो है जो विटामिन जो लेते हैं किससे, इन फलों से सब्जियों से लेते हैं। लेकिन दरख्त किस तरह विटामिन लेते हैं, दरख्त को विटामिन लेने के लिए उनमें खाद डालनी पड़ती है, और वो खाद दो किस्म की होती है। एक आर्टिफिशियल खाद जो इंसान फैक्ट्री में तैयार करता है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र जैसे मिसाल तो यूरिया, और दूसरी कुदरती खाद जो जानवरों की एलाइशी जो गोबर वगैरह से हम खाद बनाते हैं, वो खाद इस्तेमाल होती है। तो अगर हम वो तमाम केमिकल के बारे में पढ़ें जो इन तमाम चीज़ों में, गिलास की इंडस्ट्री, सीमेंट की इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र बनाने वाली इंडस्ट्री, दवाइयाँ बनाने वाली इंडस्ट्री में जो केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं, उन केमिकल के बारे में रिसर्च करें तो हम कहेंगे हम कौन सी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ।